नमस्ते दोस्तों। ये वीडियो जो है आज मैं कर रहा हूँ, ये जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग 8th हाउस के ऊपर अपनी सीरीज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए थे कुछ लोगों के, जो रेमेडीज की बात कर रहे थे 8th हाउस के ऊपर। तो देखिए, मैंने सोचा कि मैं अपने इसके ऊपर भी कुछ थॉट्स आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो देखिए, जो 8 नंबर है वो अपने आप में एक बहुत ही मिस्टीरियस नंबर है। मैं वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी को यहाँ टच नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे तो वहाँ पे वो 8 नंबर सैटर्न को देते हैं। लेकिन अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से चले तो जो 8 नंबर है वो हम लोग राहु को देते हैं, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो सीरीज है वो हम डेज ऑफ द वीक के हिसाब से चलते हैं, प्लैनेट्स के हिसाब से। यानी कि हम 1 नंबर सन को देते हैं, 2 नंबर मून को देते हैं, इस प्रकार चाहते हैं। तो जो 8 नंबर है वो राहु का नंबर है, इसलिए वो माया का नंबर भी माना जाता है। और जैसे आप लोग जानते ही हैं कि राहु छाया ग्रह है, उसमें बहुत सीक्रेट्स हैं। इसी कारण 8th हाउस जो है वो बहुत सारी सीक्रेट्स अपने अंदर रखता है और बहुत मिस्टीरियस और बहुत हिडन है। अब अगर हम 8th की बात जैसे कर ही रहे हैं, तो 8वां हाउस जो है अगर वो अफ्लिक्टेड हो किसी चार्ट में, और अगर हम 8th लॉर्ड के रिजल्ट्स की बात करें तो वो अष्ट दरिद्र देने की क्षमता भी रखता है। तो इसी वजह से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे हमारे शास्त्रों में मंत्र दिए हुए हैं अष्टम अष्टकम वाले, जिनको यूज किया जाता है ताकि आप अष्ट दरिद्र को खत्म कर सके। तो देखिए, जो 8 दरिद्र है वो क्या है। अगर हम बात करें तो हमारे शास्त्रों में अष्ट ऐश्वर्यों के बारे में बताया गया है, और जो कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो अष्ट ऐश्वर्य हैं वो हैं आयु, आरोग्य, अवृद्धि जिसको प्रॉस्पेरिटी हम लोग बोलते हैं, पुत्र पौत्र, बिकॉज जो संतान है वो भी एक तरह का ऐश्वर्य है, धन धान्य हो गया, विजय, सफलता, शांति और कीर्ति। तो ये जो 8 प्रकार के ऐश्वर्य हैं, अगर हमारी जिंदगी में इनकी कमी हो तो दैट इज अष्ट दरिद्र। तो अगर 8वां हाउस एफ्लिक्टेड हो, 8th लॉर्ड आपके मेजर घरों को एफ्लिक्ट कर रहा है, मेजर प्लैनेट्स को एफ्लिक्ट कर रहा है चार्ट के अंदर, तो वहां पे वो अष्ट दरिद्र तक देने की क्षमता रखता है। तो अब पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि हम इसका निवारण कैसे करें, इसकी रेमेडी क्या करें। तो देखिए, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे शास्त्रों में, हमारी जो बुक्स हैं उसमें अष्टकम बहुत सारे दिए हुए हैं। जैसे अगर हम बात करें तो लक्ष्मी अष्टकम है। अगर किसी को वेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है तो महालक्ष्मी अष्टकम अगर रेगुलरली करेंगे, स्पेशली इन द इवनिंग फेसिंग द वेस्ट डायरेक्शन, तो उनको काफ़ी अच्छे उससे रिजल्ट मिलेंगे। इसी प्रकार अगर हम लिंग अष्टकम की बात करें तो लिंग अष्टकम में तो इनफैक्ट एक स्पेसिफिक लाइन आती है जिसमें बोलते हैं अष्ट दरिद्र निवारणम करके एक लाइन आती है लिंग अष्टकम में। तो लिंग अष्टकम भी जो है वो भी जिनको यही अष्ट दरिद्र की प्रॉब्लम आ रही है, जो कुछ भी लाइफ में कमी हो और ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हैं, तो वो भी अगर रेगुलरली लिंग अष्टकम करते हैं तो उनको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इनफैक्ट इसके अलावा अगर कोई और भी अष्टकम आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बिकॉज अष्टकम मंत्र जितने भी हैं, जो भी स्तोत्र हैं जो अष्टकम हैं, वो स्पेसिफिकली बनाए ही इन चीज़ों के लिए गए हैं कि कहीं पे भी अष्टमेश या अष्टम भाव से प्रॉब्लम्स मिल रही हैं किसी को लाइफ में, तो उसको कैसे हमें रिलीव करना है, उसके लिए आप कोई भी स्पेसिफिक अष्टकम मंत्र पढ़ लीजिए, लिंग अष्टकम कर लीजिए, या जैसे मैंने आपको बताया ही है कि महालक्ष्मी अष्टकम हो गया। इस तरह का कोई भी आप अष्टकम लेके उसका अगर आप रेगुलर पाठ करेंगे, जाप करेंगे उसका, तो आपको 8th हाउस रिलेटेड प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक रिलीफ मिल जाएगा। तो ये मेरे कुछ थॉट्स रेमेडीज 8th हाउस के बारे में।